अंदर जाएगी तो मुड़ जाएगी। पर ऐसे सोचो कि मान लो ये लाइन सीधा जाती, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, इसको डैश डैश करके, ओरिजिनल में ये लाइन जाएगी नहीं, पर हम इसको ऐसे डैश डैश करके आगे बढ़ा दी। ठीक है, इस लाइन को भी मैं डैश डैश करके आगे बढ़ा दिया, और यहां पर जो कोण बना उसको हम किससे दर्शाते हैं? डेल्टा से। और इस बिंदु का नाम मैं कुछ रख देता हूं, मान लो यस है ना, PQRS, T हो गया, यहां पर क्या हो गया? यू हो गया। तो ये जो डेल्टा आया इसको बोलते हैं विचलन कोण। परीक्षा में अलग से पूछता है कि विचलन कोण होता क्या है। तो ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण। ये कौन सी किरण थी? निर्गत किरण। तो इसके बीच का कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। ठीक है, तो जो डेल्टा हो गया ये क्या बन गया? विचलन कोण। ठीक, तो इस तरह से चित्र को सजाना है, देखना है। जब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का आ गया कि इसका अपवर्तनांक स्थापित करिए, तो पूरा चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद इसको इस तरह से लिख देना हो, इसके नीचे या बगल में कहीं भी। ठीक है, अब सबसे पहले अलग से थोड़ा विचलन कोण पढ़ लेते हैं कि विचलन कोण होता क्या है ना। तो विचलन कोण की बात करते हैं तो क्या क्या हो गया? विचलन कोण अलग से खाली स्थान में भरने के लिए भी आ जाता है। तो क्या बोलोगे? इसका नाम लो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। तो सीधे सीधे विचलन कोण हम लिखेंगे प्रिज्म के किसमें? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। परिभाषा याद हो गई, और इसको किससे दर्शाएंगे? डेल्टा से। ठीक है, इस विचलन कोण का मान कम ज्यादा भी हो सकता है। जैसे इस किरण को मैं ऊपर रखूं या नीचे रखूं या कैसी भी कंडीशन हो जाए, तो कभी इसका मान बड़ा होता है, कभी इसका मान क्या होता है? छोटा होता है। जैसे मान लो किरण का मान, मैं ये आपतन कोण का मान बढ़ाते जाऊं या घटाते जाऊं, तो इसका एक मान ऐसा मिल जाएगा कि उसका मान क्या होगा? सबसे कम होगा। तो उसको हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण क्या कहलाएगा? विचलन कोण का न्यूनतम मान। विचलन कोण का कौन सा मान? न्यूनतम मान। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूनतम विचलन कोण। इसी में परिभाषा है, इसी को पढ़ देना। विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। फिर इसको हम ऐसा दर्शाते हैं, डेल्टा एम। तो डेल्टा माने हुआ विचलन कोण, एम का मतलब हो गया मिनिमम, छोटा। ठीक है, तो इस तरह से है। अब जब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति आती है तो क्या क्या होता है देखना। यहां पर जो ये अपवर्तित किरण है और जो आधार है वो क्या हो जाते हैं? समांतर। माने कभी ये किरण ऐसे भी जा सकती, ऐसे भी जा सकती। जब ये आधार के समांतर हो जाए तो ये कौन सी स्थिति होती है? न्यूनतम विचलन। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन में कौन कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। ठीक है, और कौन सी किरण? ये प्रिज्म का आधार। दोनों क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ये लाइन क्लियर हो गई? क्या क्या देखो, यदि मैं थोड़ा सा यहां पर प्रिज्म बना देता हूं छोटा सा, मान के चलते हैं कि जब मैं यहां पर किरण ऐसे डाला, ये किरण ऐसे होकर के ऐसे मुड़ी, अगली बार किया तो ऐसे होकर के ऐसे मुड़ी, अगली बार किया तो मान लो ऐसे होकर के ऐसे मुड़ी। कोई एक किरण जाएगी जो प्रिज्म के क्या हो जाएगी? आधार के समांतर। जब समांतर होगी तभी कोण का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा, है ना। तो ये कंडीशन हो गई कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए अपवर्तित किरण आधार के कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देख, तो यहां पर जो आपतन कोण का मान है और जो निर्गत कोण का मान है वो दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। जैसे यहां पर 40 डिग्री का कोण है तो निर्गत कोण भी कब क्या बनेगा? 40। लेकिन कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक, तीसरा ये होता है कि जो अपवर्तन कोण है, जैसे R1 और ये R2, इसका मान भी क्या होता है? बराबर होता है। माने R1 R2 को हम सीधे क्या कह सकते हैं? R। दोनों का मान क्या होगा? बराबर। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति होना चाहिए। तो ये न्यूनतम विचलन कोण की ये क्या हो गई?